लाहौर की वो रात गैर मामूली हद तक खामोश थी। सर्द हवा पुरानी गलियों से गुजरती हुई खिड़कियों को हिला रही थी और शहर के एक छोटे से कमरे में चिराग की मध्यम रोशनी के नीचे मोहम्मद इकबाल खामोश बैठे थे। सामने कई किताबें खुली पड़ी थी, रूमी, सादी और फलसफे की मोटी किताबें, मगर उनकी नजरें किसी लफ्ज पर नहीं ठहरती थी। वो बार बार कलम उठाते, कुछ लिखते, फिर खामोशी से कागज फाड़ देते। ऐसा पहली बार हो रहा था, क्योंकि पहली बार इकबाल का दिल किसी के लिए बेकरार हुआ था। उन दिनों इकबाल गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते थे। वो बाकी नौजवानों से मुख्तलिफ थे। जहां दूसरे लड़के हंसी मजाक में वक्त गुजार देते, वो तन्हाई में बैठकर सोचते रहते, कभी जिंदगी के बारे में, कभी कौम के बारे में और कभी अपने रब के बारे में। मगर अब उनके ख्यालात में एक नया चेहरा शामिल हो चुका था, एक ऐसा चेहरा जो उन्हें हर लम्हा याद आता था। उन दिनों इकबाल का दिल किसी के लिए बेकरार हुआ था। उस लड़की को कॉलेज की लाइब्रेरी में मिले थे। सफेद लिबास, सादा चेहरा और हाथ में रोमी की किताब। वो खामोशी से एक कोने में बैठी थी, मगर उसकी खामोशी में अजीब कशिश थी। इकबाल जब उसके करीब से गुजरे तो पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि बाज लोग इंसान की रूह को छू लेते हैं। चंद लम्हे गुजरे, फिर लड़की ने आहिस्ता से पूछा, आप भी रोमी पढ़ते हैं? इकबाल चंद सेकंड खामोश रहे, फिर धीमी आवाज में बोले, रोमी को सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। लड़की हल्का सा मुस्कुराई और शायद उसी लम्हे इकबाल के दिल में एक खामोश मोहब्बत ने जन्म ले लिया। उस दिन के बाद इकबाल रोज लाइब्रेरी जाने लगे। वो लड़की कभी शायरी पढ़ती, कभी फलसफा और कभी सिर्फ खामोश बैठी रहती। इकबाल दूर बैठकर उसे देखते रहते। उन्हें अजीब सुकून महसूस होता, जैसे बरसों से बेचैन रूह को पहली बार सुकून मिला हो। वक्त गुजरता गया। अब उन दोनों के दरमियान मुख्तसर गुफ्तगू होने लगी थी, कभी किताबों पर, कभी शायरी पर और कभी जिंदगी पर। एक दिन लड़की ने पूछा, आप हमेशा इतना खामोश क्यों रहते हैं? इकबाल ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, क्योंकि कुछ लोग बोलते कम है, महसूस ज्यादा करते हैं। लड़की खामोश हो गई, मगर उस दिन के बाद वो इकबाल को पहले से ज्यादा समझने लगी थी। बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। लाहौर की सड़कें भीग रही थी और एक शाम जब लाइब्रेरी बंद हुई तो दोनों बाहर खड़े बारिश देख रहे थे। चंद लम्हे कोई कुछ न बोला। फिर लड़की ने आहिस्ता से कहा, बारिश अजीब चीज है, ये इंसान के अंदर भी बरसती है। इकबाल उसकी बात सुनकर खामोश रह गए, क्योंकि पहली बार किसी ने उनके दिल की कैफियत बयान की थी। अब इकबाल बदलने लगे थे। रातों को देर तक जागते, खामोश रहते और अक्सर रावी किनारे जा बैठते। वो पानी को बहता देखते रहते, जैसे अपने दिल के जज्बात बहते देख रहे हो। एक रात उनके दोस्त ने पूछा, इकबाल तुम परेशान लगते हो। इकबाल मुस्कुराए, मगर आंखों में उदासी थी। वो बोले, कभी कभी इंसान किसी ऐसे शख्स को सोचने लगता है जिसे वो कभी पा नहीं सकता। वो रात इकबाल ने सारी रात जाग कर गुजारी। कागज पर कई अशार लिखे, फिर सब मिटा दिए, क्योंकि वो अपने जज्बात को लफ्ज नहीं देना चाहते थे। वो जानते थे कुछ मोहब्बतें खामोश रहकर ज्यादा पाक रहती है। वक्त गुजरता गया और मोहब्बत गहरी होती गई, लेकिन साथ ही इकबाल के ख्वाब भी बड़े होते गए। वो सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलना चाहते थे, वो पूरी उम्मत को जगाना चाहते थे। वो चाहते थे मुसलमान दोबारा इज्जत हासिल करे,
और यही ख्वाब उनके दिल में जंग पैदा कर रहा था। दूसरी तरफ मकसद। एक रात इकबाल बहुत देर तक सजदे में रोते रहे और फिर आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, अगर ये मोहब्बत मुझे मेरे मकसद से दूर करेगी तो मेरे दिल से निकाल दे। मगर बाज दुआएं आसानी से कबूल नहीं होती, क्योंकि कुछ मोहब्बतें इंसान की रूह का हिस्सा बन जाती हैं। चंद हफ्तों बाद इकबाल को खबर मिली कि उस लड़की का निकाह कहीं और तय हो चुका है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस खामोश हो गए। लेकिन उस रात पहली बार उनकी आंखों से आंसू निकले। वो पूरी रात रावी किनारे बैठे रहे। पानी बहता रहा, हवा चलती रही और इकबाल खामोश बैठे रहे। फिर आसमान की तरफ देखकर बोले, या अल्लाह, बाज मोहब्बतें इंसान को मिलती क्यों नहीं? और दिल के अंदर से जैसे आवाज आई, क्योंकि बाज मोहब्बतें तुम्हें मुकम्मल करने नहीं बदलने आती है। निकाह से एक दिन पहले वो दोनों आखिरी बार मिले। शाम गैर मामूली हद तक खामोश थी। हवा आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी और दोनों एक सुनसान रास्ते पर खड़े थे। काफी देर कोई कुछ ना बोला। फिर लड़की ने धीमी आवाज में पूछा, अगर हम पहले मिल जाते तो क्या सब मुख्तलिफ होता? इकबाल की आंखें नम हो गईं। वो चंद लम्हे खामोश रहे, फिर बोले, फिर शायद मैं वो इंसान ना बनता जो अल्लाह मुझे बनाना चाहता है। लड़की की आंखों में आंसू आ गए और अब इकबाल ने आसमान की तरफ देखा और कहा, अब तुम मेरी मोहब्बत नहीं, मेरी दुआ बन चुकी हो। दर्द था, आग थी, जागती हुई रूह थी। एक रात इकबाल ने अपनी डायरी में लिखा, मैंने उसे खोया नहीं, मैंने उसके जरिए खुद को पाया है। वक्त गुजरता गया और इकबाल पूरी दुनिया में मशहूर होने लगे। लोग उनकी शायरी सुनते, रोते और बदलने लगते, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उनके लफ्जों के पीछे एक खामोश मोहब्बत छुपी हुई है। एक ऐसी मोहब्बत जो कभी मुकम्मल ना हो सकी। सालों बाद इकबाल को एक खत मिला। वो उसी लड़की का था। खत में सिर्फ चंद जुमले लिखे थे, इकबाल, तुम ठीक कहते थे, कुछ मोहब्बतें हमेशा साथ रहने के लिए नहीं होती, वो सिर्फ इंसान को पहले से बड़ा बनाने आती है। इकबाल बहुत देर तक वो खत देखते रहे, फिर खामोशी से उसे बंद कर दिया। जिंदगी के आखिरी दिनों में इकबाल अक्सर रात को जागते रहते। लोग समझते थे वो शायरी सोच रहे हैं, लेकिन वो अक्सर उस रात को याद करते जब जागती हुई रूह की आवाज ने इन्हें बदल दिया था। रहे हैं, मगर हकीकत में वो किसी खामोश याद में खोए रहते थे। एक रात उन्होंने आसमान की तरफ देखकर आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, मैंने दुनिया को जगाने की कोशिश की, मगर एक मोहब्बत आज भी मेरे दिल में जिंदा है। और शायद वही खामोश मोहब्बत इकबाल की शायरी का असल राज थी।